नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्क्वायर की अगली वीडियो देखेंगे, यानी वर्ग की अगली वीडियो। और इसमें क्वेश्चन बेस्ड वीडियो होगी ये। और इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ लिए हैं हम। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 सेंटीमीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत जो है क्या है, वर्गाकार है, और वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं एक समान होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला एक वर्ग है कुछ इस प्रकार, और इस वर्ग की भुजा क्या है, 45 सेंटीमीटर। भुजा 45 सेंटीमीटर। देखिए ये 45 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 45 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है। कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत की क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें देखिए होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा क्षेत्रफल कितना आएगा, ए स्क्वायर, यानी 45 का स्क्वायर करेंगे। 45 का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा। देखिए ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके इकाई स्थान पे 5 हो और उसका क्या है स्क्वायर करना हो, तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दाई स्थान पे संख्या होगी, ये जैसे 4 है तो इससे 1 अंक और बढ़ाएंगे तो 4 से 5 हो जाएगा। और 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 5 चौक को 20, यानी 20 25। और क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस खेत का क्षेत्रफल होगा कितना, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल आ गया इस खेत का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया है एक वर्ग की भुजा 32 मीटर है। एक वर्ग की जो भुजा है 32 मीटर है। यहाँ पे एक वर्ग है यहाँ पे एक वर्ग है और इसकी भुजा क्या है, 32 मीटर है। ठीक है, 32 मीटर है। कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा भुजा का स्क्वायर की बात करें तो 32 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 दूना के 12 को 2 और हासिल कितना 1 और 3 त्रिके 9 1 10, 1024 क्या है, मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा कितना, 1024 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या पता चल गया, यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर हो, कितना, 16 सेंटीमीटर हो। यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ग है और इसका परिमाप दिया हुआ है हमको। ठीक है, एक वर्ग है, इसका परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की बात कर रहा है, तो जब परिमाप दिया हो और वर्ग की भुजा की बात करें तो देखिए भुजा निकालना हमको, तो वर्ग की भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। ठीक है, परिमाप बटा 4। यहाँ से हमारी भुजा पता चल जाएगी कितना, परिमाप कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और बटा में 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक को 16, तो भुजा हमारी कितनी आएगी, भुजा आएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को ऐसे ही करना है और बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे और एक कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। इसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 256 मीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात करना है हमको। देखिए एक वर्ग है, यहाँ पे एक वर्ग है और इसका क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस वर्ग का क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको,
क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 256 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है इसका विकर्ण की माप, यहाँ पे देखिए इसके विकर्ण की माप पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है क्या होगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको भुजा की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ठीक है। √2 इंटू भुजा यानी कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको भुजा की आवश्यकता होगी, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हमको भुजा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम भुजा निकालेंगे इसका। तो देखिए हम आपसे बताए थे कि जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो और भुजा की बात करें तो वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल रूट में होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से हमको भुजा पता चल जाएगी, भुजा कितना हो जाएगी, देखिए अंडर रूट में क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितना 256 मीटर स्क्वायर। देखिए रूट में इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो कितना आएगा, ये 256 किसका वर्गमूल है 16 का, ठीक है 16 का वर्गमूल है 16 मीटर, क्या आ गई ये भुजा आ गई हमारी 16 मीटर। हमसे कह रहा था विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 और इंटू भुजा होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, √2 में भुजा कितना आया 16 मीटर आया है, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से विकर्ण हमारा आ जाएगा विकर्ण बराबर 16√2 मीटर। ये क्या है हमारी विकर्ण की माप आ गई, ठीक है। यहाँ से हमको विकर्ण की माप पूछ रहा था, तो हमारा विकर्ण आ गया कितना 16√2 आ गया। यहाँ से देखिए इसके ये जो है इसका वर्गमूल निकालने की बात करें तो आप ऐसे इसको निकाल लीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा। 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 1 5, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौको 8 और यहाँ से 2 दूना के 4 और यहाँ से 2 एकम 2। देखिए इसका हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 का, यहाँ से 1 2 3 और 4। तो यहाँ से 4 बनेगा तो 1 2 3 और 4, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो ये क्या है 256 जो है 16 का क्या है वर्ग है, ठीक है। यानी 200 जो 16 है इसका वर्गमूल है। तो हमारा यहाँ से 16 क्या है 16 मीटर भुजा आ गई है। और विकर्ण में निकालने के लिए हम क्या किए हैं √2 इंटू भुजा, तो यहाँ से 16 और √2 मीटर क्या है वर्ग के विकर्ण आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 संबंधित 16 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है, ठीक है। और 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, तो मान लीजिए a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर, ठीक है। ये 2 वर्गों का क्षेत्रफल हो गया और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 9 संबंधे 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी भुजा पहले हम निकालेंगे तब ना परिमाप निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा की आवश्यकता हमें होगी। तो यदि क्षेत्रफल एक आयत की बात करें तो a स्क्वायर बराबर यदि 9 है 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 9 यदि होगा तो a बराबर 3 आएगा, a बराबर 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। ये क्या है वर्ग की भुजा आ गई एक वर्ग की। और दूसरे वर्ग की बात करें तो a स्क्वायर बराबर 16 है, तो a बराबर कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि अंडर रूट में 16 जाएगा तो 4 का स्क्वायर है 16, इसका वर्गमूल 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया, एक वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ गई 3 आ गई। तो ऐसे देखिए हमको परिमाप बताना है, तो दोनों वर्गों का परिमाप की बात करें तो 4 गुणे भुजा और अनुपात 4 गुणे भुजा होगी ना। इसके बाद देखिए तो 4 और गुणे पहला जो वर्ग था उसका कितना था, भुजा कितनी थी 3 थी, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अनुपात की बात करें तो दूसरे में 4 और गुणे भुजा कितनी आई है 4 आई है, तो 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 अनुपात 4 चौक को 16, तो इसको छोटा कर लेंगे काट कर, 4 3 12 4 चौक को 16, तो 3 संबंध 4 जो है ये दोनों वर्गों के परिमापों का क्या है अनुपात है। तो ऐसे आपको करना है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए एक बात, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर होगा रूट में 16, तो रूट में जब 16 होगा तो a बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। तो एक वर्ग की भुजा आ गई 4 और एक वर्ग की यहाँ भुजा आ गई 3,
तो परिमापों का अनुपात बताना है तो एक वर्ग की भुजा होगी, एक वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, दूसरे वर्ग का भी परिमाप होगा 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे 4 तो 4 रख दिए हैं, और पहले वर्ग का जो आया था यहाँ पे देखिए जो आई थी भुजा वो 3 थी, तो 4 3 12 और परिमाप हो गया। और दूसरे वर्ग का 4 गुणे भुजा यानी 4 आया था, क्या आया था 4 जो आया था यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा आई थी 4 चौको 16 यानी 12 संबंध 16 हो गया। इसको काटेंगे, अभी कट रहा है 4 3 12 4 चौको 16, तो 3 संबंध 4 जो है 3 संबंध 4 ये क्या होगा, दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात होगा और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें जी तो कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल की बात करें तो मान लीजिए इसमें पहले की बात करें यदि तो एक वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है, और इसकी क्या है भुजा है 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ऐसे ही इसी समान के 50 और वर्ग हों, अरे सॉरी 25 और वर्ग हों इसी समान के, तो ऐसे ही इसी आकृति के मतलब इतने ही भुजा वाले 25 और वर्ग हों तो सबका मिलाकर क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले देख लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा की बात करें तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे यदि तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आएगा हमारा 4 चौको 16, 4 एकम 4 दूना के 8, 1 9 और 1 एकम 1। ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ से एक वर्ग का क्षेत्रफल आया है ना, ये क्या एक वर्ग का क्षेत्रफल आया है। कह रहा था कि इसी समान के 25 वर्ग हों तो उनका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 25 वर्गों की बात करें यदि 25 वर्गों की तो क्या करेंगे हम 25 196 जो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक वर्ग का आया है तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 वर्गों का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि एक ही समान के 25 वर्ग हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं 25 छक्का 150 कैरी 15 होगा, 25 नवा क्या होगा 225, 25 नवा 225 और यहाँ पे क्या 15 बचा था तो 225 और 5 30 और 10 40। ठीक है, 225 और 15 30 और 10 40 240, तो 240 को शून्य होगा और क्या होगा यहाँ पे 24 कैरी होगा, 25 से कम 25 और 24 क्या होगा 49 होगा। ठीक है, तो 4900 यानी 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 25 वर्गों का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। यानी इसी समान के 25 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी समान आकृति के 25 वर्गों का क्षेत्रफल जो होगा 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्गाकार क्षेत्र को 3.20 रुपये प्रति मीटर की दर से यानी 3 रुपये 20 पैसे की दर से प्रति मीटर की दर से घेरने में 208 रुपये का खर्च होता है। ठीक है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए बात करें यदि तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात करें यदि तो एक वर्ग है। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र, ये वर्गाकार क्षेत्र है, कह रहा है 3 रुपये 20 पैसे की दर से प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च कितना आता है 208 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए यदि यहाँ से यहाँ तक पूरा घेरा जाए, इसको यदि ऐसे घेरा जाए यदि किसी चीज़ से, ठीक है, तो ये क्या है इसका परिमाप है ना, चारों भुजाओं का योग यानी 4 गुणे भुजा, ये क्या है परिमाप है ना, तो परिमाप की बात कर रहा है। तो परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना होता है वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करें यदि हम तो 4 दिया हुआ है हमको और यहाँ पे देखिए 208 रुपये का खर्च आता है क्या टोटल को घेरने पर, यानी परिमाप टोटल घेरने पर कितना 208 रुपये खर्च है क्या परिमाप के बराबर होगा। और यहाँ पे 4 गुणे भुजा कितना है, भुजा हमको नहीं दिया है, ए मान लेंगे। इसके बाद देखिए कितने रुपए लग रहे हैं 3.20 यानी 3 रुपये 20 पैसे। इसके बाद बात करें यदि हम ए की, देखिए इसको सीधा करते हैं, यहाँ से ए की बात करें तो यहाँ से 208 बटा में हो जाएगा 3.20 और गुणे में 4 होगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है। इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। 4 से बात करें तो 4 पचे 20 और 4 दूना के 8 और यहाँ पे 4 दूना के 8 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 520 ए बराबर 520 बटा 32। ठीक है,
4/32 और 13 चौक को 52, 4 से 13 बार में कटेगा 52, 130 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 130/8, इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 8 है कम 8 5 13 50 हो जाएगा, 8 छक्का 48, 49 50/8, 2/5, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8, तो हमारी भुजा कितनी आएगी 16 सही 1/4 मीटर। ठीक है, 16 सही 1/4 मीटर, यानी इसकी भुजा कितनी आएगी हमारी 16 सही 1/4 मीटर जो होगा, इसकी क्या है, इस आयताकार मतलब जो क्षेत्र है इसका क्या है, सॉरी आयताकार कर रहे हैं, वर्गाकार है, यहाँ पे वर्गाकार जो क्षेत्र है इसका क्या है, भुजा आएगी 16 सही 1/4 मीटर, और यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। क्यों यहाँ पे देखिए 208 इसके बराबर किए हैं, क्योंकि जो ये पूरा परिमाप है, पूरा परिमाप को घेरने का खर्च क्या आ रहा था 208 आ रहा था, इसलिए क्या है ये इसके पूरा टोटल के बराबर है, इसीलिए इसको बराबर किए और इसको सॉल्व किए तो आया हमारा 16 सही 1/4 मीटर, और यही क्या है हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर करते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर होता है, और बराबर जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको क्या है वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता है ए स्क्वायर, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आयत की पता है हमें 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो यहाँ पे देखिए 16 सेंटीमीटर क्या है लंबाई और गुणे चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 16 का 9 में गुणा करेंगे 16 9 144, 144 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट में 144 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए बराबर होगा 12, क्योंकि 144 जो होता है क्या है 12 इसका वर्गमूल है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर है क्या है ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ए क्या है ए वर्ग की भुजा है, तो ए बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा था वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो यदि भुजा हमको वर्ग की पता चल गई तो परिमाप हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप की बात करें यहाँ से हम, तो यहाँ पे देखिए 4 और गुणे भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आएगा हमारा 12 चौक 48 सेंटीमीटर क्या आएगी ये क्या आएगा वर्ग का परिमाप। और यही हमसे क्या है क्वेश्चन में पूछ रहा था वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों इक्वल कर दिए हैं। यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल हमको नहीं पता था ए स्क्वायर बराबर इसकी लंबाई चौड़ाई आयत की पता थी, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से गुणा कर दिए तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है क्या आयत का क्षेत्रफल, और ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अभी यहाँ से देखिए अंडर रूट में आएगा तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर जब जाएगा तो कड़ी चढ़ जाएगी, सॉरी। यहाँ देखिए ए बराबर क्या होगा अंडर रूट में 144, इसके बाद देखिए 144 का क्या होगा यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, यानी ए इक्वल टू 12 आया, यानी ये क्या है हमारी वर्ग की भुजा आ गई। यहाँ से देखिए वर्ग की जब भुजा हमको पता चल गई तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा था, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। यहाँ पे देखिए 4 और भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से हम ज्ञात कर चुके थे। तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर क्या है 48 सेंटीमीटर जो है वर्ग का परिमाप होगा, और यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, एक वर्गाकार कमरे का, ठीक है, एक वर्गाकार कमरा है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें तो कह रहा है 60 मीटर स्क्वायर है। यदि कमरा वर्गाकार हो तो उसमें क्या है ऊंचाई भी होगी, लंबाई चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, यानी क्या है इसकी प्रत्येक भुजा यदि वर्गाकार है तो उसकी प्रत्येक दीवार क्या होगी एक समान होगी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी। तो देखिए इसमें ऊंचाई 3 मीटर हमको दे दिया है, और क्या है क्षेत्रफल कह रहा है कि कितना है 60 मीटर स्क्वायर। देखिए यदि वर्ग के चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग के
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल वर्ग के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा गुणे ऊंचाई। ठीक है, 4 गुणे भुजा गुणे ऊंचाई। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमसे कह रहा था कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वह क्या है 60 मीटर स्क्वायर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ फार्मूला में यही है ना, 4 गुणे भुजा गुणे ऊंचाई। ये यानी इसका मतलब क्या है 4 इंटू ए इंटू ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर। ये किसके बराबर है 60 मीटर स्क्वायर। कितना 60 मीटर स्क्वायर और यहाँ क्या है 3 मीटर। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 12A। ठीक है, 12A मीटर इक्वल टू 4 3 12A मीटर और यहाँ पे हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ये बराबर होगा 60 मीटर स्क्वायर और बटा में क्या होगा 12 मीटर। 12 से 12 पच्चे 60 और मीटर से मीटर कटेगा तो 1 मीटर बचेगा। तो ए बराबर क्या आएगा 5 मीटर। ये क्या आ गई वर्ग की भुजा आ गई। ये क्या है ए जो है भुजा है। ठीक है, यहाँ पे भुजा है। देखिए ए बराबर 5 मीटर, ये तो भुजा हमारी आ गई। हमसे कह रहा था फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब कमरा क्या है वर्गाकार है तो उसका फर्श भी वर्गाकार ही होगा और वर्ग का क्या है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। यानी ए बराबर आया है हमारा कितना 5 मीटर और भुजा का स्क्वायर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ भुजा के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 5 और 5 गुणे 5 तो यहाँ से 5 पच्चे 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। यानी वर्ग जो वर्गाकार जो फर्श है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 25 वर्ग मीटर होगा, यानी 25 मीटर स्क्वायर होगा और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है एक वर्गाकार टाइल्स का एक भुजा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक वर्गाकार टाइल्स है कुछ इस प्रकार, इसकी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है 8 मीटर लंबी तथा 4.5 यानी 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल्स लगेंगी। देखिए एक दीवार है मान लीजिए कुछ इस प्रकार की आकार की, क्योंकि इसकी क्या लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, दीवार है, कह रहा है इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई यह क्या है 4.5 मीटर है। ठीक है, 4.5 मीटर है। कह रहा है इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी टाइल्स लगेंगी और टाइल्स क्या है वर्गाकार है। ठीक है, वर्गाकार। तो देखिए एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे वर्गाकार टाइल्स की। तो यदि इसकी भुजा 12 है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 यानी 12 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 144 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है ये टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी एक टाइल्स जो है उसका क्षेत्रफल क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें ऐसी टाइल्स कितनी लगी है ऐसे ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी भुजाएं क्या है मीटर में दी हुई है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ से मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए देखिए लंबाई की बात करें यदि लंबाई की, तो यहाँ पे देखिए 8 मीटर लंबाई थी, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर हो जाएगी 800 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई की यानी ऊंचाई की बात करें ऊंचाई की बात करें यदि तो यहाँ पे 4.5 मीटर है, इसमें गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए यहाँ पे 0.1 अंक पे हटेगा नीचे 10 होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 सेंटीमीटर क्या है ये ऊंचाई आ जाएगी। अब देखिए क्या है 800 सेंटीमीटर में बदल गई लंबाई और ऊंचाई। तो इसके बाद बात करें यदि हम तो पहले इस दीवार का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर दीवार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा कितना क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है 800 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई कितना है 450 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करेंगे 2 0 है और 1 0 है 3 0 1 2 3 0 8 5 40 8 चौको 32 और 4 36 ये क्या आ गया। ठीक है, 3,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है ये दीवार का क्षेत्रफल आ गया।
और इसी क्षेत्रफल में क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का टाइल्स लगाना है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या, दीवार का कुल क्षेत्रफल कितना है 3,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे, आज जो टाइल्स का क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है खत्म, और यहाँ पे 144 से काटेंगे तो 12 बार 144, 12 3 36, यहाँ पे 30,000 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 30,000, फिर 12 से काटेंगे तो 3 चौक को 12 और 3 एक कम 3, यहाँ पे 10,000। तो देखिए यहाँ पे आया हमारा कितना 10,000 बटा 4, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 5,000, यहाँ पे आया 5,000 बटा में 2, काटेंगे इसको कितना आएगा 2500, यानी टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी 2500। यानी ऐसी 12 सेंटीमीटर भुजा वाली जो टाइल्स है, ऐसी दीवार पे 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर ऊंची दीवार में 12 सेंटीमीटर भुजा वाली कुल 2500 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। और हमको क्या है यही बताना था, और आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।